बच्चों 11th-12th मैथमेटिक्स के अंदर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो कि बच्चों को डराता है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखने वाले हैं, हाउ टू स्टडी रिगार्डिंग अबाउट इंटीग्रेशन। बच्चों, अगर आप लोग 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो तो ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिफरेंशिएशन परफेक्ट है, अगर आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट है, तो फिजिक्स का 10% पार्ट ये वाला टॉपिक संभाल लेता है। इसलिए ये टॉपिक मतलब एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टॉपिक मतलब एक चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक एक सब्जेक्ट है। और उसको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं आप लोगों को डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसकी शुरुआत कहां से करें? अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ने जाएंगे तो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ना चाहेंगे तो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा। इसका रूट कहां है, आप लोग कहां से उसका स्टार्ट करें? तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बॉस इंटीग्रेशन। उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उन सारे फॉर्मूलाज का इस टॉपिक में आपको प्रूफ मिलेगा और वो प्रूफ आपको करना है। ठीक है, इतना ही नहीं, जो भी फॉर्मूलाज मिले हैं, इन फॉर्मूलाज के ऊपर आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप जैसे जितने ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक परफेक्ट बनेगा और फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट बैठेंगे। तो इस टॉपिक में से आप लोगों को नंबर ऑफ फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं और वो फॉर्मूले आगे जाके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद कुछ बच्चे लिमिट की पढ़ाई करते हैं, जो कि बिल्कुल करना नहीं है। लिमिट के बाद कुछ बच्चे ये इस टॉपिक की पढ़ाई करते हैं, लेकिन बिल्कुल पढ़ना नहीं है। बेटा, जैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करेंगे, तुरंत आप लोगों को स्टार्ट करना है सबसे डिफिकल्ट और एक टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव्स, यानी कि डिफरेंशिएशन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज है, जो आपने ऑलरेडी एक फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ा है, यहां पर देखो, ये टॉपिक के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उन सारे फॉर्मूलाज का यूज करके यहां पर डेरिवेटिव टॉपिक बनाया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में। इसके बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां पर वापस देखने को मिलेगा। ऑल फॉर्मूलीज, ऑल कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका परफेक्ट है तो डेरिवेटिव भी आपको क्या लगने वाला है, आसान लगने वाला है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव को टॉपिक परफेक्ट बनाया। जैसे ही आपका डेरिवेटिव होगा, आप तुरंत यहां पर एक टॉपिक और एक मिसिंग है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिसका नाम क्या है, बोलो? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, आप डेरिवेटिव के बाद तुरंत इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर आना है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव बाद में रीड करो। जैसे ही आपका डेरिवेटिव होगा, आप तुरंत स्टार्ट करो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के दो प्रकार हैं, एक होगा इंडेफिनाइट और दूसरा होगा डेफिनाइट। डेरिवेटिव के क्लियर अपोजिट जिस टॉपिक का नाम है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, बेटा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के दो प्रकार, एक इंडेफिनाइट जहां पर लिमिट नहीं होता है, और दूसरा डेफिनाइट, वो की लिमिट होता है। अगर आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन परफेक्ट है तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको आसानी से आ सकता है। ये दोनों टॉपिक काफी डिफिकल्ट है, एक्चुअली ये तीनों टॉपिक काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको आसान कब लगेंगे, जब आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट होगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है, उन सारे फॉर्मूलाज का यहां पर एप्लीकेशन इन तीनों टॉपिक में उन्होंने दे रखा है। समझ आ रहा है? बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग ये तीनों टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा नहीं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट है, आपको सभी फॉर्मूला लर्न है, ये फॉर्मूलाज कहां से आए, आपने ऑलरेडी अगर प्रैक्टिस करके रखा है, तो इन तीनों टॉपिक में आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। तेजी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे पढ़ाई करते जाएंगे और टॉपिक भी आपको आसान लगेगा। इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स के बाद तुरंत आपको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेना है, इसके अपोजिट टू डेरिवेटिव्स टॉपिक है। जितने भी फॉर्मूला हमने यहां यूज किया है, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। अब ये तीनों टॉपिक होने के बाद आप लोग पढ़ाई करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। हर किसी कॉलेज में, हर किसी स्कूल में, हर किसी कोचिंग क्लासेस में डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेते हैं।
लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि डेरिवेटिव के बाद तुरंत आप इनडेफिनेट स्टार्ट करो, इनडेफिनेट के बाद आप लोग डेफिनेट स्टार्ट करो, राइट। ये तीनों टॉपिक होने के बाद आप वापस आपको आना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर। अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन परफेक्ट है तो आपका इनडेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही आसान जाने वाला है। इसका और एक नाम है जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व, राइट, एरिया अंडर दी कर्व। बच्चों अब इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होने के बाद आप लोग बड़े आराम से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हो, और ये टॉपिक एक के ऊपर एक डिपेंड है। समझ आ रहा है? अब ये डेरिवेटिव होने के बाद आप लोग लिमिट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लिमिट को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव का यूज होता है, वो भी एंट्रेंस के अंदर, जिसका नाम है यल हॉस्पिटल रूल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं ऐसे बोलूं कि 80% 90% क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। आप डेरिवेटिव का यूज करके आप लोग लिमिट को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका लिमिट सॉल्व करने का तरीका अच्छा है तो सेम कंटिन्यूटी भी सेम रहेगा। समझ आ रहा है? ये जो सारे के सारे टॉपिक है इसको हम लोग बोलेंगे कैलकुलस पार्ट, और ये एक के ऊपर एक डिपेंड है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक होने के बाद सबसे लास्ट में आप लोगों को सीखना पड़ेगा जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मेन पार्ट है, कैलकुलस पार्ट। हाँ, आपको कहां स्टार्ट करना है बच्चों? आपको स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद डेरिवेटिव, उसके बाद लिमिट, क्वांटिटी, फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड फाइनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस। मतलब अगर आप बीच में से डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट जाने वाले हैं, तो आपका मतलब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं होगा। तो ये इस वीडियो के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां से स्टार्ट करना है। आपको सेट रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको फंक्शन स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ ये भी कहेंगे कि आप पहले सेट स्टार्ट करो, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन, फिर आप स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से अगर स्टार्ट करेंगे तभी जाके आपका ये टॉपिक है आपको आसान लग सकते हैं, और मैथ्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो नेक्स्ट लेवल में होगा। बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक बाय बाय।